नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वादश भाव के चंद्रमा का फल। यदि मेष लग्न में 12वें भाव में चंद्रमा मीन राशि के बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा, क्या नुकसान है, इस भाव से चंद्रमा का हम क्या फल देख सकते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। यह देखिए, आप हमारी 54वीं वीडियो है, यानी 54 वीडियो। आप अभी तक हमने 53 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं, डाउनलोड कर दी हैं, आपके पास पहुंच गई हैं। अब हमारी आज 54वीं वीडियो 54 वीडियो, ठीक है। मेष लग्न है, एंटी क्लॉक जब हम जाते हैं तो द्वादश भाव हमारा 12वां भाव ये बनता है, ठीक है। उसमें चंद्रमा विराजमान है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मेष लग्न के स्वामी हमारे क्या है। मेष लग्न के स्वामी हमारे मंगल हैं। पूरी सीरीज हमारी मेष लग्न की ही चल रही है अभी। मेष लग्न के स्वामी हमारे मंगल हो गए। अब दूसरा हमारा द्वादश भाव यानी 12वां भाव, 12th हाउस के लॉर्ड्स कौन है? बृहस्पति, गुरु महाराज। द्वादश भाव के स्वामी हमारे क्या है? बृहस्पति। ये हमारे जो स्वामियों की वीडियो है काफी हमने पीछे अपलोड कर दी थी, आप प्लीज उसको देखिए। द्वादश भाव के स्वामी क्या हो गए? द्वादश भाव में मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी हमारे हो गए बृहस्पति, ठीक है, ओके। उसमें कौन सी ग्रह बैठे? चंद्रमा बैठे। चंद्रमा किस राशि के स्वामी है? कर्क राशि के स्वामी। वो कौन से हाउस के स्वामी है? चतुर्थ भाव के स्वामी। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में हमारे चंद्रमा विराजमान है। जब मीन राशि में चंद्रमा आते तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए गुजरते हुए जाते हैं? तो पूर्वा भाद्रपद मेकम, उत्तरा भाद्रपद रेवत्यंतम मीनः। पूर्वा भाद्रपद के एक चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 और रेवती के 4 चरण मिला करके हमारे क्या बनती है? मीन राशि। मीन राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो मीन राशि हमारी बनती है, ठीक है। उत्तरा जब पूर्वा भाद्रपद में होंगे तो 3:20 तक हमारे पूर्वा भाद्रपद यानी 0 नक्षत्र से 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक पूर्वा भाद्रपद। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद के बाद उत्तरा भाद्रपद 16:40 तक, रेवती 30 अंश तक, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। द्वादश भाव के स्वामी जो कारक ग्रह हमारे शनि महाराज है। 12वें भाव के हमारे कारक कौन है? शनि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी क्या है? हमारे बृहस्पति हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हमारे शनि हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध है। हमारा पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इनके विचारों का बात करते, क्या क्या विचार हम करते हैं, पूरा हमने प्रॉपर समझा दिया कि ये नक्षत्रों का स्वामी है, वो नक्षत्र इतने अंश में है, कारक है और नक्षत्रों के स्वामी, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि द्वादश भाव में 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा? चंद्रमा। 12वें भाव का स्वामी क्या है? बृहस्पति, गुरु महाराज हमारे। दोनों आपस में मित्र हैं कि नहीं? तो आपने कहना है यस है। क्यों? कि बृहस्पति और चंद्रमा अच्छे मित्र हैं, ठीक है। बृहस्पति और चंद्रमा अच्छे मित्र हैं। जब भी हम एग्जाम्पल, यदि आप किसी के घर में पहुंच गए, यदि आप वहां पर उनको जानते हो, जानने की भी 2 भाषाएं हो जाएंगी, एक शत्रुवत, एक मित्रवत। यदि मित्रवत यानी दोस्ती, तो वहां ज्यादा कंफर्टेबल हो गए आप, वहां पर बैठ करके काफी मन खुश होगा आपका। यदि शत्रु क्षेत्रीय है, यदि दुश्मन है आपका, आप डाउटफुल रहोगे उसके साथ। ये मित्रता और शत्रुता का मतलब है, सीधी बात है। तो चंद्रमा जब हमारे द्वादश भाव में बैठे हैं तो मित्रवत बैठे हैं। मित्रवत यानी अपने बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अब हमें यह देखना है कि द्वादश भाव से 12वें भाव से हम क्या विचार करते हैं। यहां से जब काउंट करते हैं तो हमारा 12वां भाव ये होता है, तो द्वादश भाव से हम क्या विचार करते हैं? द्वादश भाव से हम एक तो व्यय यानी खर्चा, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है इसकी खर्चे से, कि द्वादश भाव में यदि कोई धन का स्वामी यहां बैठ गया
कोई भी रग्नेश यदि यहाँ बैठ गया तो हम सबकी प्रेरणा ये होती है, हमारे सबका ध्यान ये होता है कि ये व्यक्ति खर्चीला होगा, मगर उसमें भी हमें ये देखना है कि किस साइड में खर्चीला होगा। यदि आप कोई धर्म कर्म में पैसा खर्च कर रहे हो तो अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या है, ये तो बहुत बेस्ट है। धन आदि यदि आप किसी के परोपकार में कर रहे हो, किसी की गरीब की लड़की की शादी कर रहे हो, या किसी धर्म कर्म में, कोई भंडारे में, लंगर में खर्च करो, बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें हमें ये कब पता चलता है कि आप व्यक्ति किस लाइन में कैसा खर्च करेगा। यह द्वादश भाव से हम और क्या विचार करते हैं, विदेश से संबंधित लंबी यात्रा, यदि समुद्री यात्रा, लंबी यात्रा आपने करनी है, बाई एयर यात्रा करनी ज्यादातर, तो आप द्वादश भाव से विचार करते हैं। किससे? सप्तम, नवम, द्वादश और अष्टम से भी विचार करते हैं। तो विशेषकर द्वादश भाव, बहुत लंबी यात्रा देखनी है तो द्वादश भाव, 12वें भाव से विचार करें। मोक्ष, हम सबकी इच्छा होती है कि सुख साधनों के साथ अच्छा जीवन जिए और अंत में हमें मोक्ष मिले, मगर सोचने से नहीं होता है, वो कर्म से होता है। तो यहां से हम मोक्ष का विचार करते हैं, यहां से हम जेल जाने का विचार करते हैं। ये ऐसा व्यक्ति की जेल यात्रा तो नहीं है, ये भी द्वादश भाव से विचार, वो भी यात्रा है। जब हम यात्राओं का ही विचार करते हैं तो ये भी एक यात्रा है। हम यहाँ यात्रा का विचार जो करते हैं तो हम धार्मिक यात्रा का भी विचार कर सकते हैं। यहां पर एक सबसे एक एंड वाली राशि है, और वैसे भी हम यहाँ अकेलापन ज्यादा महसूस करता है व्यक्ति, लास्ट अवस्था है, और जब यहां से मनुष्य का जन्म होता है तो ऐसे ऐसे सारी जिंदगी धीरे धीरे गुजरते गुजरते कुटुंब में आएगा, कुटुंब के साथ सहपाठियों में आएगा, प्राइमरी स्कूल में जाएगा, फिर बड़ी एजुकेशन में जाएगा। जब बड़े एजुकेशन हो जाएगा तो शत्रु हो जाएंगे, शत्रुओं के साथ साथ मित्रता, यानी पत्नी मिल जाएगी। पत्नी मिल जाएगी तो उसके बाद हम ससुराल पक्ष को यहां से देखेंगे, वे धर्म आ जाएगा, कर्म आ जाएगा, आय आ जाएगी। जब सब कुछ टोटली हमारा आ गया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? मोक्ष। तो हम यहां से मोक्ष की स्थिति को भी देखते हैं। मोक्ष क्या है? यहां पर हम जब एक बात का ध्यान देना, आपको अकेलापन कम महसूस होता है, या तो आप स्मशान घाट में जाओगे तो वहां पर व्यक्ति की जीवन की सारी अपने मन में अपने आप ही व्यक्ति खोल देता है कि यार मैंने क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हमारे साथ कोई जाएगा, क्या कौन नहीं जाएगा। ये हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। यहाँ पर हमारे अकेला, यदि चंद्रमा द्वादश भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अकेलापन मीन्स कि बहुत सी हरियाली में, पहाड़ों में जाकर के, यहाँ पर मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। ध्यान लगाना ऐसे नहीं आता ध्यान, जब एकांतवास होगा आपका जब ही ध्यान होगा। जैसे ऋषि मुनियों के लिए मोक्ष तो जरूरी है, हम गृहस्थियों को भी जरूरी है, मगर ऋषि मुनियों का सारी जिंदगी अपना जप तप जो करवा देते हैं कि वही मनुष्य तन जो हमें ये मिला है इससे मोक्ष हो जाए, तो वह द्वादश भाव से हम विचार करते हैं। तो वहां पर उनको अकेलापन चाहिए। अकेलापन किस लिए चाहिए? मेडिटेशन के लिए चाहिए। तो मेडिटेशन, सैया सुख, सप्तमेश यदि द्वादश भाव में पहुंच जाता है, एग्जाम्पल यदि शुक्र भी द्वादश भाव में चला गया तो वो भी आपको सैया सुखों में कमियां देगा, क्योंकि 12वें भाव में अकेलापन चाहिए। वहां तो सैया सुख में यानी पति पत्नी। तो हम ज्योतिष में जब भी हम मैच करते हैं, यदि सप्तमेश द्वादश भाव में चला गया, अपने से छठे चाहे उच्च का भी होवे, तब भी कुछ में कुछ कमियां आएंगी, उसमें कुछ में कुछ कमियां आएंगी। तो ये द्वादश भाव से सैया सुख का विचार करते। जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर के घर का विचार करते। जमीन को ऊपर का मतलब जहां हम हैं वहां ऊपर मोक्ष मिलेगा। अब व्यक्ति जाता है, जब व्यक्ति का मरण हो जाता है तब व्यक्ति जाता है, तब उसकी इच्छा हमें मोक्ष मिलता है, जब हम मोक्ष की बात करते हैं। तो ये जमीनी ऊपरी बात करते हैं। और जब हम अष्टम भाव की विचार करते हैं, जमीन के अंदर की बात करते हैं। ठीक, तो ये हमें विचार करना है मोक्ष के साधन के लिए। तो मोक्ष के साधन के लिए जब आपने विचार करना है तो उसके लिए
विशेषकर आपका नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये चारों अच्छे होने चाहिए। यहां पर धर्म करोगे, यहां पर कर्म करोगे, यहां पर जब आय आएगी तभी तो आपको मोक्ष होगा। जब धर्म, कर्म, आय, जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, आय होगा, पैसा आएगा आपके पास, दान पुण्य कर्म आदि करोगे तो उससे आपको मोक्ष मिलेगा। किसी गरीबों की सहायता करोगे, धार्मिक कार्य कराओगे, परमात्मा का चिंतन करोगे तो ये सब चीजें आपको मोक्ष का साधन बनाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर चिंतन बहुत व्यक्ति करता है। चिंतन मीन्स यदि चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा तो अपने मन की चिंताएं बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है, मगर प्रभु को पाने के लिए, अच्छे परोपकार करने के लिए ऐसी चिंतन में अवस्था ज्यादा व्यक्ति की रहती है। द्वादश भाव से आप ये ध्यान दीजिए, यदि चतुर्थेश होकर के द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धन अच्छा कमाएगा, धन कमा करके विदेश में जाकर के अच्छा धन कमाएगा। विदेश में जाकर के, क्योंकि लंबी यात्रा करानी है, चंद्रमा यात्रा कारक है, प्लस मेष लगन है, ये चल राशि का लगन है, यहाँ पर कर्क हो गई, कर्क का स्वामी भी चंद्रमा है, चल का है, तो हम इसको ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि विदेश जाएगा। और ये भी ध्यान देना, जब द्वादश भाव में चंद्रमा है तो ठंडे एरिया में जाएगा, यूरोप में, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि अच्छी कंट्री में जाएगा जहां पर ठंड होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शीत कारक है, इसलिए द्वादश भाव का चंद्रमा बहुत बेस्ट है। हाँ, ये बात का ध्यान देना, यदि चंद्रमा चतुर्थेश होकर के द्वादश में जाएगा तो अपनी माता से थोड़ा सा दूर रखेगा। माता की इमोशनल में दिक्कतें आएंगी, इमोशनल्स। माता, चंद्रमा यदि द्वादश भाव में जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में मेरे हिसाब से आधा जीवन माता से दूर ही रहता है। पढ़ाई में जा सकता, प्राइमरी में ही जा सकता दूर, पढ़ाई में एजुकेशन करने, डिग्री मास्टर आदि में दूर चला जाएगा, उसके बाद विदेश चला गया या कहीं नौकरी करने लगे, माता घर में, ऐसी स्थिति किसी भी बहाने से, मगर ज्यादातर 50% जीवन में अपने माता से दूर है। अब हम यह देखेंगे कि चंद्रमा हमारे द्वादश भाव में है तो हमें क्या क्या फल मिलेगा। जो जो मैंने बताया, विदेश खर्चा हो सकता, मोक्ष, जेल नहीं होगी, मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि सप्तम का संबंध अच्छा है, नवम का संबंध यदि अच्छा है आपका, दसम का संबंध अच्छा है, एकादश का अच्छा है, द्वादश भाव मोक्ष का साधन है, मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थेश का स्वामी द्वादश भाव में है ना, इन चीजों में सतर्क करें। अकेलापन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अकेलापन इस कारण से व्यक्ति को अच्छा लगता है क्योंकि वो अपना जीवन सार्थक बना करके अंतावस्था में मोक्ष का साधन बनाता है, उसकी इच्छा होती है। तो व्यक्ति जब अकेलापन में होगा, परमात्मा चिंतन करेगा, मेडिटेशन करेगा, परमात्मा स्मरण करेगा, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चंद्रमा द्वादश भाव में यदि है तो हमारे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र होगा। पूर्वा भाद्रपदा एक चरण में 3-20 अंश तक होगा। तो पूर्वा भाद्रपदा कहाँ के स्वामी हैं? पूर्वा भाद्रपदा के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति ऑलरेडी बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ के स्वामी यहाँ पहुंच गए, जो आपको मोक्ष और सारी स्थितियों को सुधार, या यात्रा कारक है, विदेश के लिए बहुत अच्छा, धन आदि के लिए अच्छा, भाग्य अच्छा साथ देगा, मेडिटेशन के लिए अच्छा, मन को शांति प्रदान करता है, यानी सारे सुखों में वृद्धि ही होगी, नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि चंद्रमा उत्तरा भाद्रपदा में 16-40 तक है, 16-40 यानी 16-40 कला तक है, उसके स्वामी क्या है? शनि है। शनि और चंद्रमा का यह ध्यान देने, यदि इकट्ठे बैठे तो थोड़ी खराबी होगी। चंद्रमा 10वें और 11वें के स्वामी, कर्म और आय का साधन बनाएगा, इसमें इतनी खराबी नहीं आ गई। हाँ, ये है यदि दसम में शनि बैठे हैं, तृतीय दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा को थोड़ा सा पावर कम हो जाएगी, उससे मानसिक अशांति, जैसे मेडिटेशन है, अकेलापन उनको चाहिए मोक्ष के लिए या कोई भी काम के लिए, तो इनमें थोड़ी सी विघ्न बाधा आएगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी यदि आपका उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है चंद्रमा का।
यदि चंद्रमा का रेवती नक्षत्र है, कहने का 16 से 30 अंश के बीच में आपका यदि मीन राशि में चंद्रमा है तो रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र कहाँ के स्वामी? बुध के स्वामी। बुध कहाँ के हैं? तृतीय और छठे भाव के स्वामी है। वैसे भी चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव में आएगी, छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आएगी। चंद्रमा बुध ठीक ही सपोर्ट करेंगे। यहाँ से हम रोग ऋण आदि की विचार करते हैं, मातृ पक्ष की विचार करते हैं, इनमें लगभग ठीक रहेगा। दुश्मनों से कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वाणी के स्वामी है, मन को बहुत जल्दी परखते हैं। चंद्रमा में इतनी बड़ी क्वालिटी है कि यदि किसी का चंद्रमा अच्छा बलवान है तो व्यक्ति को खड़े खड़े पहचान लेगा व्यक्ति कि इसकी सोच क्या है। ये चंद्रमा की क्वालिटी, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी, मन को बहुत जल्दी व्यक्ति को पकड़ता है, अच्छे उसकी स्थिति को तुरंत पकड़ लेगा यदि चंद्रमा उच्च अच्छी स्थिति में बैठा है। तो कहने का मतलब यह है अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा शत्रुओं को दबा सकता है। इन स्थितियों को चंद्रमा हमारे बनाते हैं। अभी तक हमारा मेष लग्न से लेकर के हमने वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन तक के हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अभी तक हमने 54वीं वीडियो बनाई है और 54वीं वीडियो में सारी हमने अपलोड कर दी। मेष के सूर्य से लेकर के टोटल हमने द्वादश भावों का कर दिया। आज हमारी कंप्लीट हो गई चंद्रमा मेष लग्न से लेकर के द्वादश भाव मीन राशि के चंद्रमा तक का हमने कंप्लीट वीडियो कर दी है। अब हमारा आगे चैप्टर होगा मेष लग्न के मंगल का प्रभाव क्या है। मेष लग्न के मंगल का प्रभाव क्या है, अब हम आगे अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे मंगल की। अभी हमारी चंद्रमा की पूरी टोटल कंप्लीट वीडियो हो गई है, सारी वीडियो कंप्लीट हो गई। प्लीज आप लोग महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में ज़्यादा इसमें लिंक में आप जुड़ें, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे ये अच्छे से अच्छे, क्योंकि हमने शॉर्ट भी बना रहे हैं, शॉर्ट में विशेषकर हम उपायों को ज़्यादा डाल रहे हैं या योगों को डाल रहे हैं। कोई अच्छा योग है उसमें डाल रहे हैं। और हमारे सूर्य की और चंद्रमा की मेष लग्न वाली दोनों वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी आगे की सीरीज मंगल की सीरीज कल से स्टार्ट होगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आदि करें और हमारे इस चैनल की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ऐसे व्यक्ति को द्वादश भाव में मेरी ये कहना है कि मैं हर वीडियो को कुछ भी छोटा उपाय जरूर बताता हूं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। द्वादश भाव में जिस व्यक्ति के चंद्रमा है, ऐसा व्यक्ति द्वादश भाव में चंद्रमा तो बाल्यावस्था में थोड़ा सा और ओल्ड अवस्था यानी बुढ़ापे में, और बाल्यावस्था यानी 12 साल से पहले, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से दिक्कत होती है। नजला, जुकाम, गला रेशा आदि की प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति को गले में चांदी की चैन में चंद्रमा और मोती भी धारण कर सकता है। अन्यथा चंद्रमा तो पहनना ही पहनना है। स्टार्टिंग से 12 वर्ष तक प्लस 60 के बाद गले में चांदी पहने और चांदी का चंद्रमा यदि पहने तो बुढ़ापा अच्छा निकलेगा और बाल्यावस्था अच्छी रखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यदि जितने ग्रह बैठते हैं तो बाल्यावस्था अच्छी निकलती है, यहाँ से यहाँ तक बैठते हैं तो मध्यावस्था, और यहाँ से यहाँ तक बुजुर्गावस्था, वृद्धावस्था। तो चंद्रमा हमारे द्वादश भाव में कहाँ के स्वामी हैं? चतुर्थ भाव के स्वामी। इसलिए बाल्या और वृद्धावस्था में दिक्कत आ सकती है। उसके लिए ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा, चांदी का चंद्रमा गले में मोती के साथ में पहन सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक स्थिति सही रहेगी। जो भी मैंने बातें की हैं सारी सब कुछ आपको फायदेमंद ही करेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।